अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज सुनते हैं एक गधे से अच्छी सी हमारे लिए सीख। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, झटक कर आगे बढ़ जाओ। बहुत पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे, उन्हीं में से एक गधा भी था। एक दिन वहाँ चरते चरते खेत के बने एक पुराने सूखे हुए कुएं के पास जा पहुँचा और अचानक ही उसमें फिसल कर गिर गया। गिरते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। उसकी आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुँचे। किसान को भी बुलाया गया। किसान ने स्थिति का जायजा लिया। उसे गधे पर दया तो आई, लेकिन उसने मन में सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने से कोई लाभ नहीं है और इसमें मेहनत भी बहुत लगेगी और साथ ही कुएं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बाकी लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह इस गधे को बचा सकते हैं। आखिर आप सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। और ऐसा कहकर वो लोग आगे बढ़ने को ही थे कि एक मजदूर बोला, मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की है, इसे इस तरह तड़प तड़प के मरने देते अच्छा होगा कि हम उसे इसी कुएं में दफना दे। किसान ने भी सहमति जताते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और गधे को यहीं दफना देते हैं। किसान बोला। गधा ये सब सुन रहा था और अब वहाँ और भी डर गया। उसे लगा कि कहाँ उसके मालिक को उसे बचाना चाहिए तो उल्टे वो लोग उसे दफनाने की योजना बना रहे हैं। ये सब सुनकर वो भयभीत हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और गधा वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगा। अभी वहाँ अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक उसके ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी। गधे ने मन ही मन सोचा कि भले कुछ ही जाए, वहाँ अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा और आसानी से हार नहीं मानूंगा। और फिर वो पूरी ताकत से उछला मारने लगा। किसान भी औरों की तरह मिट्टी से भरी एक बोरी कुएं में झोंक दी और उसमें ढकलने लगा। उसने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती वो उसे अपने शरीर से झटकता और उछल कर उसके ऊपर चढ़ जाता। जब भी उसने मिट्टी डाली जाती वो यही करता, झटकता और उछल जाता, झटकता और ऊपर चढ़ जाता। किसान भी समझ चुका था कि अगर वो यूं ही मिट्टी डलवाता रहा तो गधे की जान बच सकती है। फिर क्या था, वो मिट्टी डलवाता गया और देखते ही देखते गधा कुएं के मुंह तक पहुंच गया और लास्ट में कूद कर बाहर आ गया। देखा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह होती है। हम चाहे जितनी भी सावधानी बरते, कभी ना कभी मुसीबत रूप गड्ढे में गिर ही जाती है। पर गिरना नहीं है और संभलना। बहुत से लोग बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं, पर जो कोशिश करते हैं अल्लाह भी किसी न किसी शक्ल में उसके लिए मदद भेज देता है। यही गधा लगातार बचने का कोशिश नहीं करता तो किसान के दिमाग में भी ये बात नहीं आती कि उसे बचाया जा सकता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी मुसीबत में पड़े तो कोशिश करिए कि आप भी उसे झटक कर आगे बढ़ जाए। मेरी कहानी कैसी लगी, आप सबको कुछ सीख मिली होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली कहानी मैं इसी तरह से बोल पाऊँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।